Hello student, today we will discuss about exercise 1.4 class 11th. एक्सरसाइज 1.4 में आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में, ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में। ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट के बारे में हमें डिस्कस किया था। वेन डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। एंड इट्स सबसेट, जो इसके सबसेट होंगे, आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज्ड कर्व से करेंगे। वो क्लोज्ड कर्व सर्कल भी हो सकती है या एलिप्स की शेप में भी हो सकता है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहां से एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं और यूनिवर्सल सेट को हमने किससे डिनोट करना है, कैपिटल यू से, और इसको रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, रेक्टेंगल शेप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई इसका एक सबसेट होगा। सबसेट क्या है, ए। वो क्या होगा हमारे पास, या तो इस तरह से सर्कल की फॉर्म में होगा या इस तरह की फॉर्म में भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट वन एग्जांपल, लेट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 so on to 10 and set A is equal to 2 4 6 8 10 and set B is equal to 4 6, set B is equal to 4 6। हमें क्या करना है, इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स कहां से कहां तक है, 1 to 10 तक हमारे पास गिवन है। तो इसको डिनोट करते हैं हम यूनिवर्सल सेट के अंदर। यूनिवर्सल को हम किससे नोट करते हैं, कैपिटल यू से। इसको आप बाहर भी रख सकते हो या अंदर भी रख सकते हो। एलिमेंट क्या हमारे पास, 1 to 10, सो यू राइट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये तो क्या हमारा कंप्लीट जो रेक्टेंगल में, ये क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है। और अब हमारे पास क्या इसका सबसेट 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो देखो ये क्या बन गया हमारे पास, एक क्लोज्ड कर्व। अब नेक्स्ट सेट भी क्या हमारे पास 4 6 4 6, इससे क्या बन गया हमारे पास, एक सर्कल की फॉर्म में बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, किसी भी सबसेट को अगर हमें वेन डायग्राम में शो करना है तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हमने क्या लिया है यहां पर, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उसको हमने किसे डिनोट किया, कैपिटल यू से, मतलब यूनिवर्सल सेट। और हम क्या करते हैं, एक और सेट लेते हैं। ये जो सेट है वो क्या हमारे पास, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th क्लास में जितने स्टूडेंट हैं। और एक और सेट लेते हैं हम, सेट बी। इसमें हम क्या लेते हैं, ऑल फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, जो 10th क्लास में जितने फीमेल स्टूडेंट हैं वो। और हमें क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है किसमें, वेन डायग्राम में। यूनिवर्सल सेट को हम किसे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल की शेप में हम यहां डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट, स्कूल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के नाम लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल में है ये क्या हमारा सेट यू, और इसमें क्या है, ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। और सबसेट ऑफ सेट ए, अब हम क्या लेते हैं, सबसेट ए। और जो किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। और हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से। मान लीजिए ये क्या हमारे पास एक ए सेट है या यूनिवर्सल सेट का ये क्या है, सबसेट है। इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो क्या हमारे पास, सबके सब 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। और सेट बी के अंदर क्या हमारे पास, ऑल फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 10th क्लास के जो फीमेल स्टूडेंट है वो, उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, बी से।
तो यहाँ से कुछ आ जाएंगे हमारे पास, ये क्या हो गए बी। अब जो बाकी है स्टूडेंट बच गए, क्या बच गया हमारे पास, मेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बच गया हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या, हमने क्या बताया वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल से, और बाकी सबसेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड कर्व से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस के भी अंदर पढ़ते आ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम ऑपरेशन क्या यूज करते थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इनका यूज करके हम क्या करते थे, नंबर सिस्टम को सिंप्लीफाई करते थे। लेकिन अभी बात किसकी चल रही है हमारे पास, सेट्स का हम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सेट्स के अंदर ऑपरेशन हम कौन कौन से यूज करेंगे, यहाँ सेट्स के अंदर जो ऑपरेशन यूज होंगे, क्या यूज होंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, नाम से ही पता चल रहा है यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब सेट को क्या करना, हमने कंबाइन करना है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के अंदर क्या होगा, हमें क्या करना है, सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। और थर्ड जो हम पढ़ेंगे, थर्ड क्या होगा हमारे पास, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स मीन्स क्या करना, हमने दो सेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इनके बारे में हम अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, यूनियन ऑफ सेट्स। प्लीज, यूनियन ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट, हमारे पास क्या है, ए और बी कोई भी दो सेट्स है। द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड सेट बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। यूनियन के अंदर क्या होगा, जब हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, उसके अंदर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, और जो दोनों में सेम होंगे, मीन्स जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे, हम उनको एक ही बार वहां लिखेंगे। लेट वन एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सेट बी इज इक्वल टू 6 8 10 12। नाउ ए यूनियन बी, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इनकी यूनियन। अब यूनियन में क्या होगा, सभी एलिमेंट्स यहाँ आएंगे, तो लिखते हैं 2 4 6 8। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ 6 8 जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक ही बार यहाँ पे लिखेंगे। तो एक बार हमने इसको यहाँ लिखा 6 10, नाउ 10 12। ये क्या होगा हमारे पास, सेट, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। नाउ विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, प्लीज, एग्जाम्पल 14। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या रखा है, स्टेटमेंट के अंदर दो सेट्स हैं। फर्स्ट सेट्स के अंदर क्या हमारे पास हॉकी टीम गिवन है, और सेकंड सेट में क्या गिवन है हमारे पास, फुटबॉल टीम गिवन है। हॉकी टीम को मान लीजिए हम किससे नोट करते हैं, सेट ए से, और सेट ए के अंदर जो हॉकी टीम के कैंडिडेट हैं उनके नाम हमारे पास गिवन है, जैसे हमारे पास राम, गीता और दीपक। सेट बी जो है वो हमारे पास क्या है, फुटबॉल टीम है, जिसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, गीता, हरीश और अमित। अब हमें क्या करना स्टूडेंट, इनकी क्या निकालनी है, यूनियन फाइंड आउट करने हैं। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, राम, गीता, लेकिन गीता क्या है यहाँ पे, कॉमन है दोनों में, तो इसलिए इसको क्या रखेंगे, 1 टाइम्स रखेंगे यहाँ, क्योंकि गीता क्या है, दोनों टीमों के अंदर प्ले कर रही है। दीपक, हरीश और अमित। तो क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। इसके बाद आते हैं इसकी इंटरप्रेट, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी हमारे पास, इंटरप्रिटेशन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब इसका मतलब क्या है, तो स्टूडेंट ए यूनियन बी के अंदर क्या हमारे पास, जो ये सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आए हैं, ये सेट ए से हो सकते हैं, सेट बी से हो सकते हैं, या सेट ए और बी दोनों से भी हो सकते हैं। इसी को आप किसके अंदर लिखोगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ ए यूनियन बी के अंदर लिखोगे।
अब इसको मैथमेटिकल हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, और क्या यूज किया मैंने यहाँ, और एक्स बिलोंग्स टू बी। और का मतलब क्या है यहाँ पे, ये यूनियन को डिनोट कर रहा है। अब मैंने क्या कहा यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या है, जो इसके अंदर यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स आए वो क्या होंगे, या तो सेट ए से होंगे, सेट ए से बिलोंग्स करेंगे, या सेट बी से बिलोंग्स करेंगे, या सेट ए और बी दोनों से बिलोंग्स करेंगे। ये क्या हमारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम। अब मान लीजिए हमारे पास यही एग्जांपल है, सेट ए बी और ए यूनियन बी, इसको हमें क्या करना है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। तो किस तरीके से करेंगे, अब देखो वेन डायग्राम के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट, हमारे पास क्या होगा, कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है, क्या यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है, सेट ए और सेट बी, और दोनों ही क्या गई यूनियन। इसका मतलब दोनों सेट से क्या है, एलिमेंट है उसके अंदर, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो ए यूनियन बी को हम किस तरीके से यहां डिनोट करेंगे, तो देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, जो ये पोर्शन आएगा मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। यहां से देखो स्टूडेंट, ये क्या हमारे पास सेट ए है और ये क्या है, सेट बी। तो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट होंगे, और ये जो कॉमन एरिया है इसमें से क्या होगा, जो दोनों कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या है यहाँ पे 1 टाइम्स लिखे जाएंगे। जैसे सेट ए में क्या थे हमारे पास एलिमेंट 2 4 6 8, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 4 6 और 8। सेट बी में क्या गिवन है 6 8 10 12, 6 8 10 और 12। तो देखो स्टूडेंट, जब हमने यहाँ इसको प्लॉट किया तो 6 8 क्या है, सिर्फ 1 ही टाइम्स आया। तो इसका मतलब ए यूनियन बी के लिए क्या आ गया हमारा, अगर मैं इसको कंप्लीट को क्या कर देता हूं, शेडेड कर देता हूं, ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी को वेन डायग्राम के अंदर प्लॉट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन सेट्स। अब देखो यूनियन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका मतलब क्या है, यूनियन जो है हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अगर आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करोगे फिर बी यूनियन ए निकालोगे तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। लेट वन एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 and set B is equal to 3 4 5 6. We'll find here A union B. A union B is equal to 1 2 3 4 क्या दोनों में कॉमन, 3 4 5 6। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, B यूनियन A, और B यूनियन A भी किसके इक्वल आएगी, B के एलिमेंट रखते हैं 3 4 5 6, यूनियन ए यूनियन के एलिमेंट रखते हैं 3 4 क्या दोनों में कॉमन, और कितना आ जाएगा 1 2। तो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे यूनियन के अंदर जो है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए। सेम प्रोसेस से ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये कौन सा लॉ था हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ। तो यूनियन जो है एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। मान लीजिए सेट ए है, इसकी यूनियन हम किससे करते हैं, फाई से। फाई क्या होता है हमारा, एम्प्टी सेट। तो दोनों की जब यूनियन करेंगे तो हमारे पास सेट क्या आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन फाई जो किसके इक्वल होगा, हमारा सेट ए के इक्वल होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी लॉ। इसको भी ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ए यूनियन ए, सेट की सेम सेट से क्या हो रही है, यूनियन हो रही है। अब ए इसकी सेम सेट से क्या करो, यूनियन, तो क्या आएगा, वही सेम रिपीट हो रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या आएगा, वापस ए के ही इक्वल आएगा। इस तरह के लॉ का हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी लॉ, और ये इसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। अगर हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट की ए के साथ यूनियन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही आएगा। इसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ यू।
तो ये भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इजिली सम को सोल्व कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज का डिफरेंट डिफरेंट टाइप को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट A and B is the set of all elements which are common to both A and B। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो सेट है A और B, उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही क्या होगा हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, ये क्या है हमारे पास, इस सिंबल का हम यूज करेंगे। मतलब यूनियन के लिए हम क्या सिंबल यूज कर रहे थे, ये यूज कर रहे थे, और इसका उल्टा जो कर देंगे वो किसके लिए यूज होगा हमारे पास, इंटरसेक्शन के लिए हम उस सिंबल का यूज करेंगे। मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को किस तरह से डिनोट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, देखो यूनियन में क्या यूज किया था हमने और यहाँ पे इंटरसेक्शन में किसका यूज करेंगे, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक एग्जांपल लेते हैं हम, लेट वन एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and set B is equal to 2 3 4 5। हमें क्या निकाला, दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B, इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B क्या हो गया हमारे पास, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट। अब दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 कॉमन है, 3 ऑल्सो कॉमन, 4 ऑल्सो कॉमन, 5 ऑल्सो कॉमन। वी कैन राइट हियर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। अब देखो यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन में जो इंटरसेक्शन आए वो किसके इक्वल आ गई, सेट B के। इसका मतलब मैं क्या भी कह सकता हूँ, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सेट B के। ये कब पॉसिबल होता है, व्हेन सेट B कंटेन्ड इन सेट A। कब पॉसिबल होते हैं, व्हेन सेट B कंटेन्ड इन सेट A। अब हम क्या करते हैं, इसी एग्जांपल को वेन डायग्राम के अंदर प्लॉट करते हैं। किस तरीके से हम इसको वेन डायग्राम के अंदर शो करेंगे, तो वेन डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, ये क्या हमारे पास कोई भी एक यूनिवर्सल सेट होगा, और सेट A, ये क्या हमारे पास सेट A है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सेट B के एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो क्या आ गया हमारे पास 2 3 4 5। अब जो दोनों में कॉमन पोर्शन आया वो क्या है हमारे पास, ये वाला है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये सेट B है वो क्या कर रहा है, सेट A में कंटेंट कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल विल टेक हियर। लेट सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and set B is equal to 5 6 7 8, 5 6 7 8। मुझे क्या करना है, इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। इंटरसेक्शन कितनी आएगी, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या, 5 और 6, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारे पास, 5 और 6 होगा। तो इसको हम किसमें प्लॉट करते हैं, वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में प्लॉट करते हैं, इसको कितना आएगा हमारे पास, ये क्या हमारा यूनिवर्सल सेट, सेट A। सेट A में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। सेट B में एलिमेंट क्या, 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। ये किस में हो गया हमारे पास, सेट B में। अब मुझे क्या शो करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होती है, जो दोनों में कॉमन हो, 5 6 क्या दोनों में कॉमन, तो कॉमन पोर्शन कौन सा हमारे पास, 23। इसको हम यहां से डार्क करेंगे और इसको डार्क कर देंगे, तो ये क्या होगा हमारा A इंटरसेक्शन B। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम के अंदर भी प्लॉट कर सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, जो प्रॉपर्टीज किसके ऊपर बेस होंगे हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ सेट से रिलेटेड। नाउ प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हमारे पास, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ। देखो अगर हम कोई भी दो सेट है और हम क्या करते हैं, उनकी इंटरसेक्शन करते हैं, A यूनिट A इंटरसेक्शन B,
और राइट हैंड साइड को भी जब हम सोल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करेंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब क्या है, ये कॉम्पिटिटिव लॉ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेम क्या हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होगा, पहले दो सेट्स का इंटरसेक्शन, जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड सेट के साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, लास्ट टू सेट के इंटरसेक्शन, जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, उनका रिजल्ट क्या आएगा, आपस में इक्वल आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू 5, मान लीजिए सेट ए है मेरे पास, कितना गिवन है 1 2 3, और इसकी किससे करने हमने, 5 से। 5 क्या होता है हमारे पास, एम्बेडिंग सेट। तो यहाँ से दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल आएगी, हमारे पास 5 के इक्वल आएगी। क्यों, 5 जो है हर एक का क्या होता है, सबसेट होता है, तो 5 इसका भी सबसेट है, तो इसलिए दोनों की इंटरसेक्शन किसके इक्वल आएगी, 5 के इक्वल आएगी। इसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ 5। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विद सेट ए, तो यहाँ से इसकी जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल आएगी, हमारे पास सेट ए के इक्वल आ जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ यू कहेंगे। ये भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर हम सेम सेट की सेम सेट से इंटरसेक्शन करें तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम सेट ही आएगा। उसको हम क्या करेंगे, एडम्पोटेंट लॉ कहेंगे। ये भी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। लास्ट क्या हमारे पास इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हमारे पास, अगर मैं क्या कर रहा हूं, बी और सी की यूनियन, और इसकी किसके साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड में अगर हम क्या करें, ए और बी की इंटरसेक्शन, और फिर ए और सी की इंटरसेक्शन, और उन दोनों की यूनियन करेंगे तो क्या आएगी, आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगी, दोनों इक्वल आएंगी। तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इसको हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम का यूज करते हैं, और वेन डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 3 सेट यूज हो रहे हैं, सेट ए, बी और सेट सी। लेफ्ट हैंड साइड के लिए और राइट हैंड साइड के लिए हम प्लॉट कर लेते हैं, सेट सी, सेट ए, और ये क्या हमारे पास, सेट बी। देखो राइट हैंड साइड को करते हैं सबसे पहले। राइट हैंड साइड में क्या कहा इसने, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए ये है हमारे पास, और सेट बी कौन सा हमारे पास, ये रहा। तो दोनों की इंटरसेक्शन, सेट ए इंटरसेक्शन बी, तो कौन सा पोर्शन आ रहा है, सेट ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पोर्शन आ रहा है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या कहा इन्होंने, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो सेट ए ये है हमारे पास यहाँ से, और सेट सी यहाँ से, तो सेट ए और सी की इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की यूनियन, यूनियन करेंगे तो कौन सा पोर्शन आएगा, ये कंप्लीट आ जाएगा यहाँ से, दिस, ये दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। ये तो क्या हमारी राइट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड के लिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहा इन्होंने, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब देखो सेट बी क्या है मेरे पास, ये रहा सेट बी, और सेट सी कौन सा है, ये रहा, और दोनों क्या कहे हमने, यूनियन। यूनियन करेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, ये इस तरीके से कंप्लीट सेट आएंगे हमारे पास। अब क्या कहा, इन दोनों की यूनियन किसके साथ इंटरसेक्शन करनी, सेट ए के साथ इंटरसेक्शन करनी है। अब दोनों की यूनियन में क्या हमारे पास ये पोर्शन भी है, और इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है हमने, सेट ए के साथ, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का कंप्लीट पोर्शन था हमारे पास, और हम क्या कर रहे हैं, ए के साथ इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन क्या है, सेट ए, तो इसका मतलब ये पोर्शन भी आएगा। तो इसका मतलब क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें से जो कॉमन जो आएगा वो कितना आएगा, देखो सेट ए की क्या है यहाँ से इंटरसेक्शन, सेट ए यहाँ तक है हमारे पास, और सेट ए की इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है हमने, बी यूनियन सी के साथ करनी है। किसके साथ करनी है, बी यूनियन सी के साथ। और बी यूनियन सी में क्या है हमारे पास, यह, तो इनमें क्या आ रहा है हमारे पास, ये सेम पोर्शन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है हमारे पास, बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी हमारी, इक्वल होंगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम में भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो। डिफरेंस ऑफ द सेट A and B in this order is the set of element which belongs to A but not belongs to B। मतलब यहाँ पे क्या हमारे पास, हम ये क्या करना है, दो सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, दो सेट्स का डिफरेंस, मतलब सेट ए में से सेट बी को क्या करना है, एक तरह से हमने सब्ट्रैक्ट करना है।
और ये डिफरेंस किस तरीके से आता है, मान लिया जाए मेरे पास सेट ए है कोई भी, अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे, जो दोनों में कॉमन है। तो सेट अगर मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, मतलब डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, ए माइनस बी से डिनोट करते हैं, और मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो जो कॉमन एलिमेंट है उनको मैं क्या करूंगा, सेट ए के एलिमेंट में से सेट बी वालों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, और जो रिजल्ट आएगा, जो एलिमेंट सेट ए में बचे होंगे वही क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा। लेट वन एग्जांपल, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6 and set b is equal to 2 4 6, set b is equal to 2 4 6. Now we want to find difference between set a and b, मतलब a minus b we want to find. तो यहां से क्या कहा स्टूडेंट मैंने, दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट चेक करेंगे। कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 4 और 6, सेट बी में भी यही है। सेट ए में से क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इनको हम यहां से कैंसिल कर देंगे। तो क्या एलिमेंट्स बचे हमारे पास, 1 3 5, तो इसका मतलब 1 3 5 किसका रिजल्ट आ गया हमारे पास, a माइनस बी का। मतलब जो ये एलिमेंट्स आए हैं ये क्या कर रहे हैं, विच बिलोंग्स टू इन सेट ए, ये सेट ए में बिलोंग्स कर रहे हैं, बट डज नॉट बिलोंग्स टू इन सेट बी, और ये सेट बी के अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहे। अगर मान लीजिए मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं, मेरे पास क्या सेट ए है और सेट बी, ये कंप्लीट क्या है, सेट ए और ये सेट बी। अब a माइनस बी में क्या हो रहा है, a माइनस बी में जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो इंक्लूड नहीं हो रही। अब दोनों में कॉमन मतलब क्या है, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं हो रहा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है हमारे पास, a माइनस बी, मतलब हमने b वाले एलिमेंट को यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो पोर्शन बचा इधर का, सिर्फ ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन हमारे पास है, इसको हम क्या कहेंगे, b माइनस ए। तो यहाँ सेट बी में से सेट ए के एलिमेंट को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या हमारे पास, a इंटरसेक्शन b, और a इंटरसेक्शन b, a माइनस बी और b माइनस ए में कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं आता, ठीक है ना। तो ये क्या हमारे पास, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर मुझे क्या निकालना है, इसमें से b माइनस ए निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, b माइनस ए, क्या फाइंड आउट करना है, b माइनस ए। तो क्या करेंगे, b में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, अब देखो 2 4 6 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, नथिंग, तो क्या आ गया हमारे पास, 5 हो गया। अगर मान लिया जाए मेरे पास यहाँ क्या होता है, और कुछ एलिमेंट और होते, जैसे मान लिया जाए सेट ए में क्या है मेरे पास 1 3 5, एंड सेट बी में क्या है मेरे पास 5 4 6 9, और मैं क्या निकाल रहा हूं, सेट बी माइनस ए। तो बी माइनस ए में क्या होता है हमारे पास, ये जो 5 है और बी वाले सेट्स का क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जो दोनों में कॉमन है। बाकी जो एलिमेंट बचे वो किसका वैल्यू आएगी हमारे पास, बी माइनस ए की। तो बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, 4 6 और 9, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, बी माइनस ए। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1.4 को आप इजिली सोल्व कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।